ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक तो कैश बुक के हवाले से और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पेटी कैश बुक को भी। ओके भाई, तो पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो कैश बुक के हवाले से रहेगा। अच्छा, कैश बुक में मैं आपको बता दूं कि इस कैश बुक को हम 3 तरीकों से बना सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो जिसको हम कहते हैं 1 कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, या इसके अलावा जो दूसरी होती है हमारे पास उसको हम कहते हैं 2 कॉलम्स कैश बुक, और तीसरी और जो आपके कोर्स में भी है फर्स्ट 1 कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम्स कैश बुक आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जबकि आपके कोर्स में क्या आता है 3 कॉलम्स कैश बुक, और उसी को हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, ये बता दूं कि 1 कॉलम कैश बुक से क्या मुराद है और 2 कॉलम्स कैश बुक से क्या मुराद है। देखिए, 1 कॉलम से मुराद ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लेंगे, सिर्फ कैश की बात करेंगे, फिजिकल कैश की बात करेंगे जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। और वही कैश आपका कितना आया और कैश कितना गया उस पर डिस्कशन रहेगा हमारा। देखिए भाई, यहाँ कैश बुक बनाने का जो मकसद है वो क्या मकसद है? देखिए, इससे पहले जो हमने बनाया जो काम किया हमने वो स्पेशल जर्नल्स पर काम किया। स्पेशल जर्नल्स में हमने क्या डिस्कशन किया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं जिनका ताल्लुक किससे होता है, माल के उधार पर खरीदने से होता है। मतलब वहां पर हम तो एक ये कह रहे थे कि भाई गुड्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके साथ साथ वो गुड्स जो हमने उधार पर खरीदी होंगी या उधार पर हमने बेची होंगी, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल जर्नल्स मेंटेन करेंगे। और स्पेशल जर्नल्स में हमने 4 तरह के जर्नल्स देखे थे: परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल। यहाँ पर चूंकि वहां सब हमने बात की थी उधार वाली ट्रांजैक्शंस की, और यहाँ पर जो कैश बुक से मुराद है, नाम से जाहिर है कैश बुक में कि हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैश के हवाले से, मतलब पैसे के आने को भी रिकॉर्ड करेंगे और पैसे के जाने को भी रिकॉर्ड करेंगे। चलिए अपनी बात पर वापस आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई 1 कॉलम कैश बुक से क्या मुराद है। 1 कॉलम कैश बुक से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप इसमें बात कर रहे होंगे उस पैसे की जो बैंक में नहीं है, जो बैंक से डील नहीं हो रहा, बल्कि आप उसको अपने हाथ से डील कर रहे हैं। सिर्फ उस पैसे को हम क्या कहते हैं, कैश अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो 1 कॉलम में आपने सिर्फ और सिर्फ ये कैश लिखना है, राइट। अच्छा भाई, जब बात करते हैं 2 कॉलम्स की, तो 2 कॉलम्स से मुराद क्या है कि 2 कॉलम्स में हम लेंगे यहाँ पर कैश, और कैश के साथ साथ बैंक को भी हम इन्वॉल्व कर लेंगे। यानी बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, बैंक में अगर हमने पैसा बैंक से अगर हमने पैसा विड्रॉ किया है, या बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, या आपने किसी सप्लायर को चेक दिया है, या आपने किसी कस्टमर से चेक रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो ये सारे मामलात भी यहाँ पर डील किए जाएंगे किसमें, जब हम बात कर रहे होंगे 2 कॉलम्स कैश बुक की। फिर आते हैं भाई तीसरी चीज जो आपके कोर्स में भी है 3 कॉलम्स, जो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेट भी मैंने यहाँ पर बनाया है, और इस फॉर्मेट को भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं भाई कैसे। देखिए भाई, एक तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, मतलब जिस कंपनी के आप अकाउंटेंट हैं या जिस कंपनी के आप कैशियर हैं, जिसकी आप कैश बुक बना रहे हैं, उस कंपनी का नाम आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है XYZ कंपनी, और इसकी हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। और ये कैश बुक जो बनाई जा रही है वो है फॉर द मंथ ऑफ, मैंने यहाँ पर डैश लगाया। जिस मंथ की इंफॉर्मेशन आपके सामने सवाल में मौजूद हो, आपने वो मंथ यहाँ पर लिख देना है और ईयर साथ में मेंशन कर देना है। मिसाल के तौर पे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018 या फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018, कोई भी मंथ या कोई भी ईयर आपको दिया जा सकता है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, राइट। ये तो बात हो गई हेडिंग की। फिर हम ये देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, ये इसको 2 हिस्सों में क्या कर रही है, इस कैश बुक को डिवाइड कर रही है। कैसे? इस लाइन की अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, कैश रिसीट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड पर देखूं तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, कैश पेमेंट्स। मतलब मेनली हमने कैश बुक को 2 हिस्सों में क्या करना है, डिवाइड करना है। एक कैश रिसीट्स कहलाएंगे, जिसको आमतौर पर बच्चे कैश रिसिप्ट्स पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, कैश रिसीट्स। ओके, यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है मेरे पास, जो दूसरी साइड है कैश बुक की, वो क्या है, कैश पेमेंट्स। कैश रिसीट्स मतलब अगर मैं इसको डेबिट साइड भी बोलूं तो गलत नहीं होगी ये बात, और इसी तरीके से कैश पेमेंट्स मैं इसको क्रेडिट साइड भी बोलूं तो बात गलत नहीं होगी, हम कह सकते हैं।
यानी पैसे के आने को हम क्या करते हैं, पैसा जब आ रहा है आपके पास, इट मीन्स कि आपके बिजनेस के एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जब बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो यकीनी बात है कि आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पर। तो इस वजह से मैं कैश के आने को यानी कैश की रिसीट्स को डेबिट कह सकता हूं, और इसी तरह से कैश की पेमेंट्स को मैं क्या कह सकता हूं, क्रेडिट साइड कह सकता हूं। अब आते हैं इसके फर्दर जो कॉलम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। यानी कैश रिसीट्स के अंदर भी आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, और यहां पर भी आपको कैश पेमेंट्स के अंदर भी सेम वही कॉलम्स नजर आ रहे हैं, सिवाय एक बात के कि यहां पर सेल्स डिस्काउंट लिखा है और यहां पर परचेज डिस्काउंट लिखा है, और बाकी सारे कॉलम्स बिल्कुल क्या हैं, सेम है, राइट। अब हमने करना क्या, जरा इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए भाई, चलें पहले कॉलम्स को देख लें। एक तो डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, सेल्स डिस्काउंट, फिर उसके बाद कैश और फिर बैंक, राइट। तो 3 कॉलम्स के अंदर 2 कॉलम्स मैंने बताया था क्या आता है आपके पास, कैश और बैंक। 3 कॉलम में बस एक चीज का इजाफा हो जाता है, दैट इज डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट है, याद रखना बेटा, ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। जो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज स्पेशल जर्नल्स। तो स्पेशल जर्नल्स के अंदर हमने जो बात की थी, एक तो ट्रेड डिस्काउंट की भी बात की थी और साथ साथ मैंने आपको कैश डिस्काउंट भी समझाया था। तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, क्योंकि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। अगर मैंने माल उधार पर खरीदा होगा तो लाजमी सी बात है कुछ टाइम के बाद मैं क्या करूंगा, उसकी पेमेंट करूंगा। अब अगर मुझे पेमेंट के ऊपर एक कंडीशन लगा के दे दी जाए, मिसाल के तौर पे कि भाई सप्लायर ने मुझे टाइम दिया है कि यू हैव मैक्सिमम 30 डेज टू पे, अगर मैं 30 डेज की बजाय क्या करूं, यानी ये भी ऑफर मुझे मेरा सप्लायर ही देगा कि इफ यू पे विद इन 10 डेज वी विल अलाउ यू 10% डिस्काउंट। अगर आप क्या करते हैं, 30 दिन की बजाय पेमेंट अगर आप 10 दिन में भी कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, तो आपको इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। ये सप्लायर की साइड से तो कौन सा डिस्काउंट होगा, सेल्स डिस्काउंट होगा, लेकिन मेरे लिए कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा, ये परचेज डिस्काउंट कहलाएगा। तो बताने का मकसद क्या था, समझाने का मकसद ये था कि यहां पर ये जो सेल्स डिस्काउंट लिखा है और ये जो परचेज डिस्काउंट लिखा है, ये कैश डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। अहम बात ये वाली है, ठीक है। तो मजीद जब क्वेश्चंस भी करेंगे तो और ज्यादा मैंने इस लेक्चर में आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन हम जरूर करेंगे इसी लेक्चर में।